हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने स्कूल कॉलेज और वर्क में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और अपने ऐसे दोस्तों, क्लासमेट्स, फैमिली मेंबर्स और कलीग्स को सपोर्ट भी करते होंगे जिन्हें कई बार चीजों को समझने में प्रॉब्लम आती है, जैसे रीडिंग करना यानी वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स को समझना, जिनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होता है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि अगर कोई ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है या स्पेलिंग या नंबर लिखना उसे नहीं आ रहा है या फिर उसके मार्क्स काफी कम आया करते हैं तो वो एक कमजोर स्टूडेंट या एम्प्लॉय होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वो क्लासमेट, दोस्त, फैमिली मेंबर या कलीग डिसलेक्सिया का पेशेंट भी हो सकता है? अगर आप अभी तक ऐसा नहीं सोच पाए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि डिसलेक्सिया क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा ही साबित होता है, बिकॉज हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं और डिसलेक्सिया के बारे में डिटेल में जानते हैं। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसे रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। ये डिसऑर्डर ब्रेन के उन एरियाज को अफेक्ट करता है जो लैंग्वेज प्रोसेस से जुड़े होते हैं। अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी तो आप इस डिसऑर्डर को आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो मूवी डिसलेक्सिया पर ही बेस्ड थी। डिसलेक्सिया एक ऐसी कॉमन कंडीशन होती है जिसमें रीड करना काफी टफ लगा करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 से 20% लोगों में ये पाया जाता है। ये किसी भी एज के पर्सन में मिल सकता है, यानी बच्चों में भी और अडल्ट्स में भी। लेकिन ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजीज होती है जिनकी हेल्प लेकर रीडिंग के इस चैलेंज से डील करना आसान बना सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत तो होती ही है, साथ ही फैमिली और दोस्तों के कंसर्न की भी। डिसलेक्सिया की वजह से रीडिंग के अलावा राइटिंग, स्पेलिंग और मैथ्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि डिसलेक्सिया से डील कर रहे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस में ये रीडिंग इशू कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करता। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस की तो कोई कमी ही नहीं होती है ना। बस उन्हें बिना मिस्टेक के अच्छे से रीड करने में डिफिकल्टी आती है। फ्लुएंटली रीड कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जब डिसलेक्सिया से डील कर रहे पर्सन के सामने रीड किया जाता है तो अक्सर उस टेक्स्ट को समझने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल भी नॉर्मल होता है और विजन भी, इसलिए ऐसे बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर उन्हें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर एजुकेट किया जाए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिसलेक्सिया के सिम्टम्स को जानते हैं। छोटे बच्चे देर से बोलना शुरू करें, लेटर्स याद रखना उन्हें टफ लगे, वो वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करें, नर्सरी राइम्स और सॉन्ग्स को सीखना उनके लिए डिफिकल्ट हो, तो डिसलेक्सिया की पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को अपने क्लासमेट्स की तरह रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। बात को समझ पाना और लैंग्वेज से डील करना उन्हें टफ लगता है। वो सीक्वेंसेस को याद नहीं रख पाते, वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को नहीं बता पाते, राइट वर्ड्स को फाइंड आउट करना और वर्ड्स की सही स्पेलिंग बता पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी तरह टीनेजर्स और अडल्ट्स में भी डिसलेक्सिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे स्लो रीडिंग, स्पेलिंग डिफिकल्टीज, वर्ड्स का गलत प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगना, याद रखने में दिक्कत आना, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आना, एक्सप्रेशंस और जोक्स को नहीं समझ पाना। इस तरह के सिम्टम्स रखने वाले लोग यानी डिसलेक्सिया से डील करने वाले लोगों के बिहेवियर में भी अब नॉर्मेलिटी आने लगती है। उन्हें लो सेल्फ एस्टीम फील हो सकती है, उन्हें एंजाइटी और अग्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रहने की बजाय वो अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स में मिलने वाले डिसलेक्सिया के ये सिम्टम्स जान लेने के बाद आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये सिम्टम्स, ये लक्षण नॉर्मल पर्सन की हैबिट्स और स्किल्स से काफी मैच करते हैं। यानी अगर कोई बच्चा देर से बोलना शुरू करे या वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करे तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं होगा कि उसे डिसलेक्सिया है। इसी तरह अगर किसी टीन या अडल्ट को स्लो रीडिंग की हैबिट है या उसकी मैथ्स बहुत ही कमजोर है तो उसे भी डिसलेक्सिया हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि बचपन से ही बच्चे की एक्टिविटीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए, तो पेरेंट्स बहुत आसानी से जान सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। इसी तरह अडल्ट्स भी अगर ऐसी किसी रीडिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उन्हें भी बिना पैनिक किए डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और हाँ, अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि डिसलेक्सिया का मतलब विजन के साथ प्रॉब्लम होती है, जबकि ये प्रॉब्लम लैंग्वेज से जुड़ी होती है।
अब डिसलेक्सिया के सिम्टम्स जान लेने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस डिसलेक्सिया के कॉज क्या होते हैं, यानी किन कारणों से डिसलेक्सिया डिजीज हो सकती है। तो अभी तक तो डिसलेक्सिया का कोई पिन पॉइंट कॉज तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके पॉसिबल रीजंस ये माने जाते हैं जीन्स और हेरिडिटी, क्योंकि डिसलेक्सिया एक फैमिली की कई जनरेशन में मिलता है। 40% सिबलिंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिसलेक्सिया होता है। इसके अलावा ब्रेन की एनाटॉमी और एक्टिविटी भी डिसलेक्सिया का रीजन बनती है, और बिना डिसलेक्सिया वाले लोगों के ब्रेन इमेजेस में डिफरेंस मिलता है। डिसलेक्सिया के इन कॉजेज के बाद अब आपको बताते हैं कि डिसलेक्सिया को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके 4 टाइप्स है। पहला है फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया। इसमें वर्ड बनाने के लिए लेटर्स में साउंड ऐड करने में परेशानी होती है। दूसरा है सरफेस डिसलेक्सिया। इसे विजुअल डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। इसमें वर्ड को देखकर समझने में दिक्कत आती है। तीसरा है रैपिड नेमिंग डेफिसिट। इसमें जल्दी जल्दी लेटर्स और नंबर्स बताने में प्रॉब्लम होती है। और चौथा है डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया, जिसमें फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया और रैपिड नेमिंग डेफिसिट दोनों पाए जाते हैं। डिसलेक्सिया के डिफरेंट टाइप्स जानने के बाद अब बारी है डिसलेक्सिया के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जानने की। तो आइए इस बारे में जानते हैं। इस रीडिंग डिसऑर्डर का पता पेरेंट्स को आसानी से लग सकता है, और अगर टीचर बच्चे की रीडिंग हैबिट पर गौर करे तो वो भी इसे पहचान सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। वैसे इसके डायग्नोस के लिए स्पेशलिस्ट की हेल्प ली जाती है, जो उस बच्चे की एज, डेवलपमेंट और सिम्टम्स के बेस पर कुछ प्रकार के टेस्ट करते हैं, जैसे कि ओरल लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग शामिल होती है, वर्ड रिकॉग्निशन, वोकैबुलरी, रैपिड नेमिंग, रीडिंग रेट और फ्लुएंसी, ऑडिटरी वर्बल वर्किंग मेमोरी, डिकोडिंग, स्पेलिंग, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्पेशलिस्ट को फैमिली हिस्ट्री और टीचर के फीडबैक की भी जरूरत पड़ती है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, इसका कोई पर्टिकुलर क्योर तो नहीं है। बस जब इसके सिम्टम्स दिखाई दे तभी डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर होता है। कई बार तो बहुत सालों तक इसका पता ही नहीं चल पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इस राइटिंग डिसेबिलिटी का पता चले तब इसे डायग्नोस करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। इसके लिए बस फैमिली, फ्रेंड्स का सपोर्ट और स्पेशलिस्ट की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, डिसलेक्सिया डे हर साल वर्ल्ड डिसलेक्सिया वीक के थर्सडे को मनाया जाता है, और साल 2021 में ये वीक 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस राइटिंग डिसऑर्डर यानी डिसलेक्सिया के बारे में अब आप काफी कुछ जान गए होंगे, और इससे कैसे डील करना है और अपने आसपास मौजूद जिन लोगों को ऐसी या इससे सिमिलर प्रॉब्लम फील हो तो उन्हें कैसे ट्रीट करना है और कैसे सपोर्ट करना है, ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार क्विक सपोर्ट से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, करियर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज को हम यूं ही लगातार बढ़ाते रह सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।